सारे टूल्स को सेटअप भी इसी पे करना सिखाऊंगा, सारा टेक्निकल एसईओ इसी पे सिखाऊंगा, एवरीथिंग। तो ये रहेगी आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जर्नी। ठीक है, रीजन क्या होता है ना, अब आप लोग कहेंगे कि सर देखो आपके सामने प्रॉपर ये नया डोमेन और बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, आप ये नहीं कह सकते इसमें आपने ऑलरेडी कुछ किया हुआ, बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी चीज दिखाता हूं आपको मैं, ये देखो ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन अभी गूगल पे इंडेक्स भी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप? जैसे ये कमांड आप लिखोगे, इसको कहते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर। ये देखो ये डोमेन अभी गूगल पर इंडेक्स भी नहीं हुआ है, मतलब इस डोमेन को मैंने ये थोड़ा सा टेक्निकल जरूर होगा, लेकिन ये सब कुछ आपके सामने लाइव होने वाला है, पूरा मैजिक। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डोमेन गूगल पे लाइव क्यों नहीं। एक छोटी सी चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, बाकी हम लोग टेक्निकल एसईओ तो सीखेंगे ही, उसमें ये जरूर आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैट जीपीटी का, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। चलिए, सो प्लीज स्टे हियर, बने रहना। और मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि ऑन पेज एसईओ जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले आज का थोड़ा सा थ्योरेटिकल जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पड़ाव पार करना बहुत अति आवश्यक है। मैं काम करता हूँ, साथ के साथ आपके नोट्स भी मैं इसी तरीके से कॉपी करके और बनाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं कि सबसे पहले ऑन पेज। अच्छा मुझे ये बताओ एसईओ कितने प्रकार का होता है? टाइप इन द चैट बॉक्स। पढ़ा दिया, टॉपिक तो ऑलरेडी कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ एसईओ, और साथ में नंबर के साथ ये भी लिखना कौन कौन से होते हैं। खट 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 नंबर तो दबा दिया, पूरा लिखो भाई। टाइप्स ऑफ एसईओ, एसईओ कितने प्रकार का होता है, फटाफट आंसर दीजिए। वेरी नाइस विजू ठाकुर, बहुत शानदार आंसर दिया। अब पता कॉपी पेस्ट मत करना, बाकी तो अपने दिमाग से आंसर दे, नहीं तो आदत लग जाएगी कॉपी पेस्ट की, तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, टाइप्स ऑफ एसईओ। अच्छा मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप। कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं? पूरा कंप्लीट लिखना है सर, पूरा कंप्लीट लिखिएगा। होते कितने प्रकार के? टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। हाँ, वेरी नाइस विक्रम सर, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। थोड़ा सा आप लोगों का भी मुझे लेवल चेक करते रहना पड़ेगा हर क्लास में, ताकि ऐसा होता है ना, जब आप कुछ पढ़ने आते हो तो आपको एक इच्छा होती है हर रोज नया सीखें, लेकिन नए के चक्कर में पुराना भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी लोग भी आंसर देने का प्रयास करें। वेरी नाइस सुनील जी, वेरी नाइस विशाल। विशाल क्वेश्चन आपने सुना नहीं मेरा, विशाल आपने जो आंसर दिया है मैं रिपीट करना चाहूंगा। ये कीवर्ड इंटेंट आपने लिखा है, बट मैंने पूछा था टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम दोस्त, कोई बात नहीं, पर ये भी पता होना चाहिए सब। अब इंटेंट में भी फंस जाएंगे आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। पर मेरी बस एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि थ्योरी को थ्योरी की तरह मत समझो, उसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है जी, ये मत समझो इट्स नॉट थ्योरेटिकल, इट्स अ प्रैक्टिकल। कभी भी आप अपना काम करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, अपने खुद का काम करेंगे क्लाइंट का, तो ये पता होना चाहिए। चलिए, से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बने रहने के लिए और इस तरीके से आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ मैं आप लोगों को एक चीज बहुत साफ साफ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि आज की क्लास, जितनी भी क्लासेस आप करोगे ना, आने वाले जो हो गई वो तो ठीक है, लेकिन आगे जितने भी सेशंस आप करोगे, आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब इस क्लास में जितने स्टार लगाओ ना, लगाते चले जाओ, 5 6 7 10। गेटिंग माय पॉइंट? सो अटेंशन, एक एक बंदे को पूरे स्क्रीन पे नजर रखनी है, ध्यान रखना। हल्की सी भी नजर हटा दोगे दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो तैयार है आप लोग? सो टाइप रीड इन द चैट बॉक्स, टाइप आर, सिर्फ आर लिख दो, और मुझे 30 के 30 आंसर चाहिए। 30 के 30 लोगों से आंसर चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाद में मुझे एक्सक्यूज मिले, मैं नहीं चाहता कि बाद में लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएं। सीधी सी बात है, मेहनत आपने करनी, काम आपने करना, रिजल्ट आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, सबसे पहले कहते हैं कि ऑन पेज एसईओ आल्सो नोन एज on-site SEO refers to the practice of optimizing individual web page to rank higher in search engine result page. ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि जो हम अपनी वेबसाइट के ऑन साइड यानी कि बैकएंड में जो वर्क करते हैं, उसे हम
ऑन पेज एसईओ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीटली ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चेकलिस्ट होती है, ये आप सभी को समझना जरूरी है। तो की एलिमेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, तो सबसे पहला होता है हमारा टाइटल टैग, यानी कि जब हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा टाइटल टैग होता है, जिस टाइटल टैग में लिखा हुआ है इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड, कीप इट अंडर 16 कैरेक्टर, मेक इट क्लिकेबल एंड रिलेवेंट। गेटिंग माय पॉइंट? इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड, कीप इट अंडर 16 कैरेक्टर एंड मेक इट क्लिकेबल रिलेवेंट। तो ये हमारा टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन होता है। एंड दूसरे नंबर पे आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ समरी ऑफ द पेज अंडर 160 कैरेक्टर, brief summary of the page under 16 character, encourage clicks with clear call to action। पहले थ्योरी पढ़ ले, फिर उसके बाद हम सारी चीजें प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ब्रीफ समरी, ठीक है, ऑफ द अंडर 160 कैरेक्टर, encourage clicks with a clear call to action, include keyword naturally। तीसरा है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर, और ये आज पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। भाई साहब प्लीज अभी क्वेश्चन मत डालिए, पहले प्लीज अटेंशन। ये जो कुछ क्वेश्चन आप लिख रहे हो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ भी सवाल लिख रहे हो सब चीजें आपको समझ, मैंने अभी चैट ऑफ कर दिया। तो अभी फिलहाल जो क्लास चल रही है इसको ध्यान से सुनिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको प्रैक्टिकल में आगे मिलते रहेंगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, brief summary of the page under 160 character, encourage clicks with a clear call to action, include keyword naturally। फिर कहता है URL structure, SEO friendly short and descriptive, use hyphens not underscore। आपको पता है जितनी भी वेबसाइट के URLs होते हैं उनमें कभी भी अंडरस्कोर और नंबर यूज नहीं करना चाहिए। साथ में एग्जांपल दिया है बेस्ट SEO टिप्स। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हेडर टैग्स, यानी कि जिसे हम हेडिंग टैग्स ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि जो हमारा H1 टैग होता है जिसे हम हेडिंग टैग कहते हैं, वो हमारे एक पेज में एक बार ही होना चाहिए। यानी कि जब भी आप एसईओ करेंगे तो H1 टैग फॉर मेन टाइटल ओनली वन पर पेज, H2 H3 आप सब हेडिंग बना सकते हैं। हेल्प्स ऑर्गेनाइज कंटेंट, इंप्रूव रीडेबिलिटी, ठीक है। चलिए ये सब कुछ अभी बिल्कुल लाइव होगा, सो डोंट वरी एवरीवन। आगे कहता है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, यूज प्राइमरली एलएसआई रिलेटेड कीवर्ड नेचुरली, मेन कीवर्ड डेंसिटी, मेंटेन कीवर्ड डेंसिटी, जो कि ऑलरेडी आप सबको पता है कीवर्ड डेंसिटी किसे कहा जाता है, और अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। सभी को पता है कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपको अपने कंटेंट में कीवर्ड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। और 6th नंबर पे कहता है यूज हाई क्वालिटी कंटेंट, यूनिक, वैल्यूएबल एंड यूजर फोकस कंटेंट होना चाहिए, सेटिस्फाई सर्च इंटेंट होना चाहिए, और यूज मल्टीमीडिया इमेजेस वीडियोस आपको यूज करना चाहिए। यानी कि ये कहता है कि अगर आप ऑन पेज एसईओ करते हैं तो आपको इस सारे के सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कहता है इंटरनल लिंकिंग, लिंक्स टू रिलेटेड पेजेस विद इन योर पेज, यानी कि अभी जो रवित आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इसमें लिखा हुआ है कि हमें इंटरनल लिंकिंग कैसे करनी चाहिए। सो लिंक टू रिलेटेड पेजेस विद इन योर वेबसाइट, इंप्रूव। देखो इंटरनल लिंकिंग क्यों करनी चाहिए, पढ़ो इसे। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैंने एक ब्लॉग डाला इंडेक्स नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं पेज बनाया इंडेक्स नहीं हुआ। अगर आपको सच में उसे इंडेक्स कराना है तो आप उसमें इंटरनल लिंकिंग करना शुरू कर दीजिए, और इंटरनल लिंकिंग करने से हमारी क्रोनेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। 8 नंबर पे आता है आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम इमेज एसईओ के नाम से भी जानते हैं। यूज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम, एड ऑल्ट टैग्स फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड कंप्रेस इमेजेस फॉर फास्टर लोडिंग टाइम। यानी कि जब भी आप कोई भी इमेजेस अपनी वेबसाइट पे यूज करोगे तो आपको इमेजेस को कंप्रेस करके यूज करना चाहिए, ताकि आपकी इमेज क्विकली वेबसाइट फास्ट लोड हो सके, आपकी वेबसाइट क्विकली जल्दी ओपन हो सके।
और 9th नंबर पे कहता है आपका मोबाइल फ्रेंडलीनेस, यानी कि यहाँ पे कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव यानी कि मोबाइल फ्रेंडली होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसका रिस्पॉन्सिव होना काफी जरूरी है। 10 नंबर पे क्या कहता है? नंबर कहता है कि फास्ट लोडिंग पेजेस इंप्रूव रैंकिंग। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट फास्ट लोड नहीं होती तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज इमेजेस, इनेबल कैशिंग और मिनिमाइज सीएसएस। ये तो टेक्निकल है, थोड़ा सा वो जरूर उसमें पढ़ेंगे। फिर कहता है आपका यूजर एक्सपीरियंस, इजी नेविगेशन, क्लीन डिजाइन। अच्छा, यूजर क्या होता है? आप ऐसी वेबसाइट बनाइए कि यूजर जब आपकी वेबसाइट पे आए तो उसे ढूंढना ना पड़े। इसमें कहता है इजी नेविगेशन, क्लीन डिजाइन, लोअर बाउंस रेट एंड इंक्रीज टाइम ऑन साइट। यानी कि अगर यूजर का आप इजी नेविगेशन बनाएंगे तो इससे आपका बाउंस रेट लोअर होगा ताकि वो देर तक आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर सकता है। बाकी स्कीमा मार्कअप क्या होता है वो हम टेक्निकल लेसन में सीखने वाले, पर फिलहाल यहां से लेके अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं यहां से लेके और ये 8 पॉइंट आज हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कितने पॉइंट्स? 8 पॉइंट तक आपको ध्यान से समझना होगा। तो क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स की सर थ्योरी क्लियर हो गई यहां तक? से क्लियर। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑन पेज एसईओ में किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, थ्योरी है तो थ्योरी तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक है आपका टाइटल, एक है आपका डिस्क्रिप्शन, एक है आपका यूआरएल। अब जैसे हम गूगल पे जाके लिखते हैं मोबाइल, ध्यान से देखिए सब लोग, प्लीज लिसन करके। जैसे आपने गूगल पे जाके सर्च किया मोबाइल, अब देखो ये आपका टाइटल है, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है और ये आपका यूआरएल। तो फटाफट चैट पे लिख दो क्लियर अगर ये समझना है, फटाफट सी लिख दो एवरीवन। क्लियर है? ये हमारा टाइटल है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है और ये हमारा यूआरएल। क्लियर? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब जैसे आपको ये 3 चीजें तो समझ में आ गई कि हम जो अपनी वेबसाइट में टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं तो वो गूगल एसईआरपी में विजिबल होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हेडिंग। अब ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिएगा। अब मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन कर देता हूं। ओपन किया, आप एंटर करते हैं वेबसाइट में। जैसे आपने वेबसाइट, इसको कहते हैं हेडिंग। ये देखा हेडिंग में पॉइंट समझ आया? विशाल, नितिन जी, किशोर, देखो आपने अगर गूगल पे जाके कोई भी कीवर्ड सर्च किया, ये आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल हो गया। तीनों में कीवर्ड आ रहा है मोबाइल, मोबाइल और मोबाइल, है ना? इसी तरीके से जब आप किसी वेबसाइट में विजिट करोगे तो ये आपका हेडिंग में कीवर्ड आ रहा है मोबाइल, जो कीवर्ड आपने सर्च किया। और उसके बाद तो देखिए जरा, उसके बाद आपके कंटेंट में भी कीवर्ड की शुरुआत की रही जाए। देखा आपने? और अगला पार्ट क्या करता है? कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो हेडिंग में आपने कीवर्ड देखा, ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा कंटेंट है ना? तो देखो प्लेसमेंट करने का तरीका कितना शानदार, देखा आपने? चलो अब देखते रहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहता है? कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में आपने कंटेंट में यूज कर लिया। अब इसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग। अब देखो यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग लिखा, देखो अब जब आप यहाँ जाओगे तो इन फ्लिपकार्ट ने क्या किया, देखो आईफोन 15 पे क्लिक कर दोगे तो आईफोन 15 पे चले जाओगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। हेडिंग में पॉइंट ये देखो, यहाँ पे जितने भी लिंक्स आप देख रहे हो ये सभी हमारे, और जो इंटरनल लिंकिंग लगाया गया है वो क्या है? वो रिलेवेंट है। भाई अगर फोन की कैटेगरी पर हो तो फोन से रिलेटेड तो लिंक लगाए, है ना? कोई वॉशिंग मशीन का लिंक तो लगाया नहीं है, एसी कूलर का तो लिंक नहीं लगाया। तो दिस इज कॉल्ड रिलेवेंट इंटरनल लिंकिंग। यानी कि अगर कोई यूजर मोबाइल खरीदने आया है और अगर मैंने उसको ऑप्शन दे दी कि मेरे पास ये मॉडल के मोबाइल है, तो अच्छी बात है ना? बताइए, या गलत है? विशाल, सही डायरेक्शन नहीं है? अच्छी बात है ना? अगर कोई यूजर मोबाइल खरीदना चाहता है तो उसको हमने बता दिया हमारे पास ये मॉडल है,
एंड वो जैसे क्लिक करेगा तो वो वहां पे चला, तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो आपने देखा कि किस तरीके से ऑन पेज के अंदर आपको इन सारे प्रोसेस को बहुत ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल में करने वाला हूं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार ये सारा कंटेंट आप लोगों के साथ मैं पहले चैट पे शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग इसको आराम से पूरा ब्रीफली पढ़िएगा सब लोग, है ना। जस्ट अ सेकंड, मैं साथ के साथ शेयर कर देता हूं, आप लोग प्लीज मेक श्योर कि इसको जरूर रिव्यू करेंगे और इसको जरूर पढ़ेंगे। देखो पढ़ जरूर लेना, वो आपकी ड्यूटी है। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी हम ऑन पेज एसईओ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा टारगेटेड कीवर्ड होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टारगेटेड कीवर्ड। अब प्लीज थोड़ी देर अटेंशन दीजिएगा, यहाँ पर किसी को भी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, मैंने चैट ऑफ कर दिया, मैं चाहता हूँ एकदम भी अटेंशन। और मैंने इतना बता दिया कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाला कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल सारी चीजें ध्यान से सीखनी है। चलो अब मेरी ये वेबसाइट है SEOcourseonline.com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मैं अपनी इस वेबसाइट को SEO, ध्यान दीजिएगा, कोर्स इन टेलीग्राम, मैं अपनी इस वेबसाइट को इस कीवर्ड पे रैंक करना है। ये है मेरा, दिस इज अवर टारगेटेड कीवर्ड, यानी कि मैं अपनी इस वेबसाइट को इस कीवर्ड पे रैंक करवाना चाहता हूं। यानी कि हर किसी का अपना अपना टारगेटेड कीवर्ड होगा, राइट, सभी का होगा अपना अपना टारगेट। इसीलिए मेरा ये टारगेटेड कीवर्ड है कि मैं इस वेबसाइट को इस कीवर्ड पे रैंक करवाना चाहता हूं। क्लियर है? चलिए अब आपने देखा तो हमारा सबसे पहले टारगेटेड कीवर्ड आपके सामने आ गया। अच्छा, आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब हम एसईओ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारा नंबर वन क्या, एक रोड मैप बता रहा हूं, सबसे पहले हमारी कीवर्ड लिस्ट फाइनल होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, कीवर्ड लिस्ट फाइनल होगी, यही होगा सबसे पहला स्टेप। अपने लिए काम करते, किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, पहले कीवर्ड लिस्ट फाइनल होगी। दूसरे नंबर पे जब कीवर्ड लिस्ट फाइनल आप करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा आपका, कंटेंट राइटिंग। भाई जब कीवर्ड फाइनल हो गए तो कंटेंट ही तो लिखा जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है? जब कीवर्ड फाइनल हो चुका है तो उसके लिए कंटेंट ही बनाओगे, ये रोड मैप भी बता रहा हूं। इसके बाद जब कंटेंट फाइनल हो जाएगा तो अब क्या करोगे, तीसरे नंबर पे ऑन पेज एसईओ। अब बताइए, अब बताइए, क्लियर है किशोर, क्लियर है सबको? चले, सबसे पहले मेरा कीवर्ड फाइनल हो गया कि मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करना है। अब इस कीवर्ड के लिए मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 कंटेंट राइटिंग करूंगा। तो कोई बात नहीं, फिलहाल मैंने कॉपी किया। देखो जी, मैं फिलहाल तो चैट जीपीटी का सहारा लूंगा, मैं पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन देता हूं आपको, बाद में कंटेंट बदल दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे नहीं कहता कि आप 100% एआई कंटेंट को यूज करें, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है। आप अगर एआई कंटेंट यूज करेंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल आपका वेबसाइट रैंक करे ना करे, बट ह्यूमन टच जरूर देगा आपको, ये ध्यान रखिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब मुझे कीवर्ड को टारगेट करने के लिए कंटेंट जनरेट करना है, तो हम गए चैट जीपीटी, इसको बोला कि राइट 400 वर्ड कंटेंट। सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, राइट 400 वर्ड कंटेंट, यूज दिस एग्जैक्ट कीवर्ड। ठीक है, मुझे कितने वर्ड का कंटेंट चाहिए, 400 वर्ड का चाहिए, और मेरा कीवर्ड जो एग्जैक्टली यूज करना है, और ब्रांड नेम होगा मेरा कीवर्ड, यूज एग्जैक्ट कीवर्ड, ऑल्सो डेंसिटी 1.5%। ठीक है, हाँ, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, यूज ब्रांड नेम। ध्यान से देखते चलिएगा सब लोग, यूज ब्रांड नेम, यूज ब्रांड नेम, क्या नाम है डोमेन का मेरे, SEO कोर्स ऑनलाइन, मेरा ब्रांड नेम है इसमें
एसईओ जो मेरा डोमेन होगा वही मेरा ब्रांड नेम होगा, ठीक है, एसईओ कोर्स ऑनलाइन। चलिए, तो जब हम अपनी कीवर्ड लिस्ट फाइनल करते हैं ऑन पेज शुरू करने से पहले, चाहे आपका एक कीवर्ड हो, दो कीवर्ड हो, चार कीवर्ड हो, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे इसे एंटर करना, अब इसने हमारा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। लो जी, अब आपने देखा कि आपके सामने पूरा कंटेंट रेडी हो चुका है, लेकिन अब इस कंटेंट को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि और बेटर किया जाए। बेटर कैसे किया जाएगा? इसको पूरा कॉपी कर लो, प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे न्यू चैट पे जाना है और यहाँ पे ऑल्सो एडेड FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्लास के लास्ट तक रुकेगा, दोबारा रिवीजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। देखा आपने? अब आप एक चीज नोटिस करो, जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है एसईओ कोर्स श्रीनगर, वो कंटेंट में हमारे कीवर्ड आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलिए, क्लियर है? नाउ आपने देखा कि हमारा कीवर्ड फाइनल हो गया, आपने देखा हमारा कंटेंट भी फाइनल हो गया, राइट? ये दो आसान पड़ाव क्लियर कर लिए सबने, सभी को क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अब तीसरा जो स्टेप है, अब हम ऑन पेज करेंगे। तो ऑन पेज करने के लिए हमारे पास वेबसाइट का बैकएंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे हम वेबसाइट का बैकएंड ओपन करते हैं। लो जी, तो अब आपके सामने हम आपको लेके जा चुके हैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड, ठीक है? लेकिन अब हम इस वेबसाइट में पेज नहीं बनाएंगे, हम पोस्ट बनाएंगे, ठीक है? आप पेज बनाओ, पोस्ट बनाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ भी आप बना सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले आप ऐड पोस्ट में जाएंगे। ऐड पोस्ट में जाने के बाद हमारा टारगेटेड कीवर्ड यही है ना, एसईओ कोर्स श्रीनगर, कॉपी करेंगे और हम अपने पेज का नाम या फिर पोस्ट का नाम यही रखने वाले, ठीक है? आपने देखा एसईओ कोर्स इन श्रीनगर, यानी कि जैसे PGDM कॉलेज इन पुणे, तो ये इस तरीके से आपका टारगेटेड कीवर्ड होगा। आप लोगों जिस कीवर्ड से अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से चाहे अपना पेज बनाओ, चाहे अपना पोस्ट बनाओ, चाहे अपना ब्लॉग बनाओ, आपको सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो ChatGPT के द्वारा कंटेंट लिखा है, मैं पहले आपको मेंशन करना चाहूंगा गाइस कि जो ChatGPT के द्वारा कंटेंट लिखा, मैं फिलहाल इसको एज ए टेस्टिंग यूज कर रहा हूं आपके सामने, डेफिनेटली इस कंटेंट को बाद में बदल दिया जाए। मैंने अपना कंटेंट कॉपी किया और सीधा जाके मैंने पेस्ट कर दिया। देखते चलिए आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से। अब मैंने जो कंटेंट बनाया था ChatGPT के द्वारा, वो कंटेंट मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे पब्लिश कर दिया। थोड़ी बहुत ग्रामर की जो भी स्पेलिंग्स वगैरह, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा दो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एसईओ कोर्स ऑनलाइन ब्रांड नेम हो गया, ठीक है? व्हाई चूज एसईओ कोर्स, हाँ, तो मतलब ध्यान से नोटिस करना। देखो, आपको ऑन पेज में ये बताया गया था जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आपने किस तरीके से यहाँ पे यूज किया, ये देखो। अब ये बताओ, क्या हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो हमारे कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में नजर आ रहा है सभी को? फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में नजर आ रहा है सभी को? क्या वो हमारा टारगेटेड कीवर्ड हमारे URL में नजर आ रहा है सभी को, पेज के नाम में? आप सभी को वो कीवर्ड हमारा टारगेटेड हमारी हेडिंग में नजर आ रहा है सभी को? एक एक बार नोटिस करिएगा, एक एक बार नोटिस करिएगा, ठीक है? चलिए, तो आपने क्या करना है, इसको आपने कंप्लीट करने के बाद, अब जैसे ही आपने यहाँ तक तो स्टेप फॉलो कर दिए, यानी कि हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो आपकी हेडिंग में और आपके कंटेंट में हमने यूज कर लिया है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब भी हम अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करते हैं तो हमें एक प्लगइन यूज करना होता है वर्डप्रेस में, ठीक है? 4th नंबर पे इंस्टॉल प्लगइन, या तो आप यूज टेस्ट यूज करते हैं या फिर आप यूज करते हैं रैंकमैन, ठीक है? शायद आप सब लोग जानते होंगे इन दोनों प्लगइन्स के नाम। तो मैंने अपनी वेबसाइट्स में ऑलरेडी एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, इधर देखिए योस्ट के नाम से,
अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो आपको ऑन पेज करने के लिए एक प्लगइन यूज करना पड़ता है और जिसका नाम है योस्ट एसईओ। क्या नाम है? योस्ट एसईओ। ठीक है। जैसे ही आप ये सारी की सारी स्ट्रेटजी करेंगे तो आपको यहाँ नीचे की तरफ देखोगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट में तो देखो यहाँ पे आपको योस्ट नजर आएगा। योस्ट में सबसे पहला कौन सा कीवर्ड आएगा? आपका फोकस कीवर्ड। क्या आएगा? फोकस। फोकस कीवर्ड क्या है हमारा? फोकस कीवर्ड क्या है हमारा? एसईओ कोर्स से श्रीनगर। ये फोकस कीवर्ड है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद धीरे से नीचे आएंगे, ये यहाँ से हटा देना सबको, टाइटल एंटर किया। अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ आपने लिखा एसईओ कोर्स श्रीनगर। ठीक है, यानी कि हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है एसईओ कोर्स श्रीनगर, यानी कि हमारे प्राइमरी कीवर्ड है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम लिखो, पंकज कुमार एस। मतलब इसका जो ब्रांड नेम है ये नहीं आएगा, जो भी हमारा ब्रांड नेम होगा वो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ से अपना ब्रांड नेम, ये जैसे एसईओ कोर्स ऑनलाइन, और इसको आप यहाँ पे अपने ब्रांड नेम को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये है मेरा आप लोगों से, जैसे हमारा ब्रांड नेम है तो इस ब्रांड नेम के साथ में अपनी लोकेशन भी लगा दो। ये देखो, तो आपका कीवर्ड भी बन गया सेकेंडरी। प्राइमरी हो गया ना आपका, ये सेकेंडरी कीवर्ड बन गया। अगर कोई बच्चा सर्च करता है एसईओ कोर्स ऑनलाइन श्रीनगर तो लो, ये आपका प्रॉपर टाइटल बन चुका है। और साथ में आपको अगर लिखना नहीं, फिर ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे, आपको इतना ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है मेन वो तो है एसईओ कोर्स इन श्रीनगर, और हमने साथ में एक कीवर्ड और दे दिया इसको, एसईओ कोर्स ऑनलाइन इन श्रीनगर। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट रैंक करना चाहिए। अब आपको तीसरी चीज आती है, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन। आखिरकार मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अब आप चैट जीपीटी में जाओ, ठीक है, इसको बोलो सॉरी, तो आप इस टाइटल को कॉपी कर लो, अपने एसईओ के टाइटल को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में जाओ, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात आप। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो, बोलो राइट मेटा टैग्स। क्या बोलोगे? राइट मेटा टैग्स। एंटर कर दो। अब ये देखो क्या शानदार टाइटल बना दिया इसने, देख लो। अगर आपको लगता है कि यही यूज करना चाहिए तो आप यही यूज कर, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ये देखो डिस्क्रिप्शन आपका, इसे कॉपी करोगे और ये आपका डिस्क्रिप्शन, ये देखो। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ये जो तीन चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ध्यान से देखिए, ये टाइटल, ये यूआरएल और ये डिस्क्रिप्शन, आपको पता है? आपको पता है? अब आप गूगल पे जाइए, एक मिनट अभी दिखाता हूं, लाइव देखो। आप गूगल पे जाके सर्च करो मोबाइल। अब ये देखो, आपने देखा थोड़ी देर पहले अभी जो दिखाया था मैंने आपको, जो तीन चीज आपको दिखा, ये डिस्क्रिप्शन और ये यूआरएल, पता है आपको कहां से लगाया जाता है? वो यहां से उठाता है गूगल। कहां से? दिखा दूं, ये वाला पार्ट। फिर समझ आ गया किशोर? समझ आ गया नितिन जी? ठीक है, तो जो आप ये मेटा देखो, इधर देखो, ये रिव्यू देखो, आप ये ऐसे दिखता है ना गूगल का आपको, ये हमारा टाइटल ऐसे दिखेगा गूगल में, ये डिस्क्रिप्शन ऐसे दिखेगा ग्रेविट, और ये किशोर साहब यूआरएल ऐसे दिखेगा, एंड दैट्स इट। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा कि जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, जिस कीवर्ड से हम अपनी वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं, वो एज इट इज सबसे आगे टाइटल में, सबसे आगे डिस्क्रिप्शन और सबसे आगे यूआरएल लगाना मैंडेटरी, एंड दैट्स इट। मैंने इतना बता दिया कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया तो मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब आपकी वेबसाइट रिजल्ट देना शुरू कर देगी। अब देखो धीरे धीरे नीचे आओगे, यहाँ पे कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। मैं देखो अब कितने ग्रीन हो गए हमारे, इसमें हमारे 9 ग्रीन हो चुके हैं। कितने? 9 ग्रीन हो चुके हैं। अब यहाँ पे कितने करने हैं? देखो ये कह रहा है कि आपका की फ्रेज के अंदर सब हेडिंग है, तो कोई बात नहीं, इसमें इतना रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कीवर्ड डेंसिटी को रैंक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका जो कीवर्ड है वो 9 टाइम्स यूज हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है 5 बार होना चाहिए। तो आप क्या करो, इस आइस पे क्लिक करो,
जहां जहां कीवर्ड आपको ज्यादा दिखाई देगा ना, जैसे काफी ज्यादा दिख रहा है, तो आप कहीं कहीं से अपने कीवर्ड को जैसे आप उसको रिमूव कर दीजिए। जैसे मान लो क्लासरूम सेशंस एंड लाइव सेशंस, एक बार हमने ये हटा दिया यहाँ से, फिर दोबारा आप आइस पे क्लिक करोगे, 8 बार रह गया एक दो जगह से, मतलब इस कीवर्ड की जो डेंसिटी वो बहुत ज्यादा हो गई है इस कंटेंट के अंदर, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, एक लाइक दिस। अब देखो कितनी बार हो गया, अब 7 बार हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करें, मतलब थोड़ा सा डेंसिटी को आपने फोकस करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा, ठीक है, तो अब आपके सामने डेंसिटी को आपने, ठीक है, आप इसको तो कर ही लेंगे। आगे कहता है कि नो इंटरनल लिंकिंग, नो इमेज अपडेट, नो आउटबाउंड लिंक, है ना, कोई भी आउटबाउंड लिंक नहीं है, कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं। एक काम करिए, अब जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है, मैंने किया एसईओ कोर्स दिल्ली, ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या करूंगा, एसईओ कोर्स दिल्ली कीवर्ड को सर्च करके अपनी वेबसाइट ओपन करूंगा और इसका लिंक कॉपी किया, इसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने एसईओ एक्सपर्ट को सेलेक्ट किया, किसको, अच्छा मैं किस कीवर्ड पे लगाता हूँ, ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट सर्च किया और एसईओ एक्सपर्ट सर्च करके आपको दिखाई करूं, इसको सेलेक्ट करके एसईओ एक्सपर्ट वर्ड को, और यहाँ पे आप इसे पेस्ट करोगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एक्सटर्नल लिंक करोगे तो इसे ओपन न्यू टैब जरूर करना, सेम विंडो में ओपन मत करना, एक्सटर्नल को न्यू टैब में करना है। अब आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, अपना मेन डोमेन कॉपी कर लो और कहीं पर आपका जो ब्रांड नेम लिखा है, जैसे ये ब्रांड नेम लिखा है, सेलेक्ट करके इसी पे लिंक लगा दो अपनी इंटरनल लिंक। ये लो, अब कितने ग्रीन हो गए हमारे, लो जी, अब आपके 11 ग्रीन हो गए। यानी कि आपको ये सारे सिग्नल्स को फॉलो करना है, इतना मैंने बता देगा, ये सिग्नल्स आपने फॉलो कर लिए तो सच बता रहा हूं, आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बचा हमारा इमेज। अब इसमें कह रहा है कि भाई इमेज तो आपने यूज ही नहीं किया कहीं पर भी, तो कोई बात नहीं, तो हमें काम करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं और चैट जीपीटी से एक इमेज तैयार करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, ये सारे प्रोम्प्ट आप लोगों को शेयर करूंगा, कॉपी किया, क्रिएट इमेज, आपने लिखा भैया क्रिएट इमेज, इसको यूज करके इमेज बना दो, तो चैट जीपीटी क्या करे, लिखना। एक बड़ी गलती इसमें है, तो जब आप इमेज बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो इमेज बनानी है वो कौन सी बनानी है, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट इमेज, क्योंकि मैं ब्लॉग में पोस्ट ही बना रहा हूं ना पेज, पोस्ट बना रहा हूं, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। तो हल्का सा प्रॉम्प्ट के अंदर मॉडिफाई करके एंटर कर। चलिए, अब ये बताइए, क्या यहाँ तक आप सभी को कुछ क्लियर हुआ, कितना परसेंट क्लियर हुआ, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। क्या यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हुआ, हाउ मच परसेंट, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, मैं देखना चाहता हूँ कितना क्लियर हुआ। और मैं आपको हकीकत बताऊं, आज मैं आपको गूगल का वो लूपहोल्स दे चुका हूं जिसको मैं पिछले 11 साल से यूज करते हुआ आ रहा हूं, समझ में आया, तभी गूगल मेरी सारी की सारी वेबसाइट टॉप रैंक करता है। विक्रम सर, पीएचपी में ना एडमिन बनवाना पड़ता है राइटर से और डेवलपर से, तो पाटिल साहब मेटा डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल आर्टिकल में यूज करना होता है, ब्लॉग वेबसाइट में यूज करना, सभी पे करना होता है। हाँ आदिति, एक पेज भी बना के दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग देखते रहिए बस, आप है ना, स्टे प्लीज, अटेंशन एवरीवन, मैं बता रहा हूँ, अगर आज की क्लास को आपने अच्छे से अटेंड कर लिया तो अगले 5 दिन में आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करना तय है, इस बात को लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिएगा, अगले 5 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट गूगल पे आना शुरू हो जाएगी। और ये जरूर कह सकता हूँ कि चाहे वो शॉर्ट टेल कीवर्ड हो, लॉन्ग टेल हो, किसी पे भी आना आ सकती है, ठीक है, लेकिन तरीके से आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार ये इमेज बन जाए पूरा, अभी इसके बाद एक और करके दिखाऊंगा, इसके बाद एक और करके, जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसा दूंगा ना कंठस्थ, तब तक पीछा
नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, इमेज कैसी लगी आप लोगों को? गदर, देखा आपने? चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब आपके सामने जो इमेज निकल कर आई है, अच्छा कुछ लोगों की हैबिट होती है सीधा इमेज को सेव करेंगे अपलोड करेंगे, नहीं मैं ऐसे नहीं करता। इमेज को पहले कीवर्ड के नाम से सेव करना, ठीक है, और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं डाउनलोड में और सेव। अब इस इमेज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने सीधा अपलोड फीचर्ड इमेज कर देना है। स्टैट फीचर्ड इमेज, अपलोड एंड सेलेक्ट फाइल। ये रही इमेज। अब देखो इसको कहते हैं इमेज एसई। पता है आपको, जो भी नोट्स मैंने आपको भेजे हुए वो सेम डिट्टो कहानी आपको समझना पड़ेगा। अब देखो हमारी इमेज का नाम क्या है गाइस, ये देखो हमारी इमेज का नाम भी हमारा कीवर्ड है। अब यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, कीवर्ड पेस्ट करना है। ये देखो अब ध्यान से देखो, देखिए आप लोग, मेरी इमेज का नाम भी वही है, मेरा इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट भी वही है और मेरी इमेज का टाइटल भी बिल्कुल सेम है। मतलब तीनों जगह एक सिमेट्री को फॉलो करना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके रिजल्ट को लाने से रोक सके। अब कर दो सेट फीचर्ड इमेज। अब यहाँ पर आप देखिए कि अब आपके यूज्ड एसईओ में सिग्नल्स क्या कहते हैं। अब आपका यूज्ड एसईओ में जो सिग्नल्स है वो 13 ग्रीन हो चुके। कितने? 13 ग्रीन हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक मैं डेंसिटी थोड़ा और कम कर देता हूँ, नहीं तो ये ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ब्रांड नेम भी मेरा वही है। Join the most trusted in INS Institute है ना टुडे एंड बिकम एसईओ एक्सपर्ट, ऐसे करके कुछ बनाएंगे। तो देखो 7 टाइम्स रहेगा ना, एक बार और कम करेंगे, 2 बार, 5 बार यूज करना है। मतलब ये रिकमेंड कर रहा है कि आपने जो डेंसिटी वो ज्यादा बार यूज कर लिया। इस आइज पे क्लिक करेंगे, दोबारा से हमारे हाइलाइटर आ जाएगा, पूरा हाईलाइट कर देगा कंटेंट को। यहां से उड़ा देते, चलो जी 6 टाइम हो गया। अब एक बार और कर देते हैं, कहीं बचा थोड़ा बहुत। हाँ यार एक मिनट, why choose SEO course? चलो ठीक है कोई बात नहीं, डेंसिटी तो आप सबको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं पब्लिश। अब इसको पब्लिश करके मैं आपको व्यू करके दिखाता हूं। अब ध्यान से नोटिस करना, ब्लॉग मैंने आप लोगों के सामने पब्लिश कर दिया है। अब मैं इसे एक बार ओपन करके आपको दिखाऊं। ओपन किया, अब ध्यान से नोटिस करना, बहुत ध्यान से देखो। सबसे ऊपर ब्राउजर में जाओगे, टाइटल पढ़ो। पहले आप अपना टारगेटेड कीवर्ड को कॉपी करो। इसको कॉपी करके कहां पे आ रहा है देखो, ऊपर ब्राउजर में टाइटल में सेम कीवर्ड आ रहा है एसईओ कोर्स इन श्रीनगर, और यहाँ पे भी आपको यूआरएल में भी सेम आ रहा है एसईओ कोर्स इन श्रीनगर। और ये हमारी हेडिंग है। क्या है? हेडिंग। अब आप कैसे चेक करोगे हेडिंग है? तो इसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज करते हैं, ये देखो। अब इस एक्सटेंशन का नाम मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप जब भी कोई ऑन पेज करोगे तो आपको इसे यहाँ पे जाना है। अब देखो अपना टाइटल पढ़ो, अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड देखो, अपने यूआरएल में कीवर्ड देखो, अपनी हेडिंग्स में कीवर्ड देखो। देखो H1 में भी कीवर्ड आ रहा है ना, कौन सा कीवर्ड आ रहा है H1 में? एसईओ कोर्स इन श्रीनगर। देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको H1 H2 में आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमारा कीवर्ड प्रॉपर प्लेस किया गया है। ठीक है, अब देख लो पूरे पेज को ध्यान से नजर मार। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको हमें इस तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। अब जैसे एक बात बताओ, आपको क्या करना है, इस इमेज पे जाना है, राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑल्ट, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे आपको एक ऑल्ट दिखाई दे रहा है,
दिखाता हूँ दोबारा, एक मिनट जस्ट अ सेकंड। आप किसी भी वेबसाइट का ना बिना टूल के ऑडिट कर सकते। इंस्पेक्ट में जाओगे और ये देखो ये रहा ऑल्ट, दिख रहा है आप सभी को, ऑल्ट में लिखा हुआ एसईओ पोस्ट क्लियर, यानी कि इमेज ऑल्ट भी ऑप्टिमाइज किया है सर ने। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो ये हेडिंग 2 है, देखो हेडिंग 2 में कीवर्ड आ गया, वेरी नाइस। अब यहाँ पे जैसे ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो ऊपर टाइटल में कीवर्ड आ गया, यूआरएल में भी आ गया। धीरे से नीचे आओगे तो आपके कंटेंट की पहली लाइन में भी कीवर्ड आ गया। अब बताइए और क्या चाहिए, है ना? तो आपने देखा, और ये देखो ये एक्सटर्नल लिंकिंग है, इंटरनल लिंकिंग जो होम पेज पे जा रहा है, और इसमें हमने एक जगह एक्सटर्नल लिंकिंग किया कि जो हमारी दूसरी वेबसाइट को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कितने लोगों को समझ आया? टाइप क्लियर इन द चैट रूम। ये रहा जी आपका कंप्लीट होम पेज ऐसी। क्लियर इन द चैट बॉक्स, फटाफट लिखिए। चलिए, तो ये तो मैंने आपको करके दिखा दी, और आपको सेम स्ट्रेटजी को बिल्कुल डिट्टो यूज करना है। बस फर्क इतना है कि आपका जो कीवर्ड है, जो आपका कीवर्ड है वो आपको प्रॉपर प्लेसमेंट करना होगा। यूआरएल ऑलरेडी अगर रवि क्रिएटेड है तो प्लीज उसको दोबारा मत छेड़िएगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट गूगल में ऑलरेडी इंडेक्स है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ गरिमा जी आप लीव कर सकते हैं, बाकी तो बस एक दो पेज और बना के दिखाएंगे, सो दैट्स ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स पे प्रॉपर काम करेंगे। इंटरनल लिंकिंग अपने दूसरे पोस्ट को करना है। यस किशोर साहब, अगर आपने कोई दूसरा पोस्ट बनाया है तो इंटरनल लिंकिंग हम दूसरे पोस्ट पर कर सकते हैं। ठीक है, H1 में फोकस कीवर्ड नहीं है सर। भाई साहब ऐसा है कि हमारी जो थीम है वर्डप्रेस के अंदर अलग अलग थीम का प्रोसेस होता है, तो इस थीम के अंदर जो सेटिंग है वो H2 की है, तो जरूरी नहीं है आपका H1 या H2 या H3, अगर तीनों में से एक है तो आप यूज कर सकते हैं, बट स्टिल ट्राई टू बी फोकस कि अगर H1 में कीवर्ड आ जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप एक काम करिए, अब आप लोग ना मुझे एक कीवर्ड भेजिए अपने अपने सर्विस का, मैं उस पे आपको एग्जैक्टली करके दिखाता हूँ। टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन फटाफट, ताकि मैं एक बार और सिखा दूं, सो दैट्स व्हाई। एक एक कीवर्ड भेज दो आप लोग, ताकि मैं उस कीवर्ड पे आपको प्रॉपर करके दिखा दूं। और नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आप सबका होमवर्क चेक करने वाला हूं। ये ध्यान रखिएगा, जितने लोगों के पास अपनी वेबसाइट है वो सभी लोग ऑन पेज एसईओ करके लाएंगे, एंड दैट्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसी वेबसाइट में एक नया पेज बना के आपको दिखाते हैं। अब ध्यान से स्टे हियर, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो मैं कीवर्ड कोई भी ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, डोंट माइंड, आप ये मत सोच रहे कि मेरा भी है मेरे, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस के लिए समझाने के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड ले लिया, सपोज मान के चलो चलिए जी, मान लीजिए अब मुझे अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड पे रैंक करना। सब लोग मेरी स्क्रीन को प्लीज ध्यान से देखिएगा, अब डिस्कशन लास्ट में करूंगा, जो भी करना होगा अभी प्लीज अटेंशन दीजिए। ठीक है, अब मेरा कीवर्ड है कि मुझे इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना, राइट? तो सबसे पहले कॉपी करो और ऐड न्यू पेज। ठीक है जी, आप चाहे पेज बनाओ चाहे पोस्ट बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं अपने इस डोमेन में आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, मैं इसको बाद में रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये एसईओ कोर्स का डोमेन और वो पीजीडीएम की इंफॉर्मेशन है, तो गूगल बेचारा गुस्सा हो जाएगा, है ना, उठा के पटक देगा कहीं मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने पेज का नाम दिया, ठीक है, जो अभी आपको दिखाया था। नाउ अगेन गो टू दी चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी पे जाओगे, अब क्या बोलोगे चैट जीपीटी को कि भाई मुझे इसके ऊपर राइट, सेम वही प्रॉम्प्ट वगैरह। कल आप सब लोग अपना अपना काम करके लाइए, और मैं कल हर किसी का काम चेक करूंगा। कल हमारा डे 2 में ऑन पेज रिवीजन होता है। ऑन पेज हम 2 दिन क्लास रखते हैं, डे 1 में मैं पूरा आपको सिखाता हूँ, डे 2 में आप जो भी काम करके लेंगे आपकी सारी गलतियों को सुधारा जाएगा, क्योंकि ऑन पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट 400 वर्ड्स। एक बार
सर मुझे अपना ब्रांड नेम शेयर कर दीजिए, सो दैट्स व्हाई मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा। राइट 400 वर्ड्स कंटेंट, 400 वर्ड्स कंटेंट, यूज कीवर्ड डेंसिटी 1.5%। विक्रम सर एक बार ब्रांड नेम शेयर कर दीजिएगा, चैट मैंने ओपन कर दिया, फटाफट दे दो एक बार। हाँ, वर्ड काउंट आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे आप लोग, ऐसा मैंडेटरी कि वर्ड काउंट क्या आपको यूज करना है ना, वर्ड काउंट इट्स अप टू यू। थैंक यू सर। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम होगा व्यूज, ये ठीक है। ऑल्सो एडिट एफए, ठीक है, कर दिया जाए एंटर, लो जी कर दिया। अब आपका कंटेंट जो है इतने बना दिया। अब इसने आपका कंटेंट तैयार करने में कॉपी कर दो, कॉपी करके सीधा आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, कर दिया, बहुत बढ़िया। पर एक चीज नोटिस कर लो, तो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, क्या वो हमारे फर्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, और जो हमारा यहाँ कीवर्ड है वो आ रहा है, यस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपने लिखा है पीजीडीएम कोर्स रांची, लेकिन इसमें कीवर्ड में इसने चैटजीपीटी ने इन लगा दिया, तो आपको भी इन लिखना पड़ेगा। अगर आप इन नहीं लिखोगे तो आपके सिग्नल वीक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा अब जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है पीजीडीएम कोर्स इन रांची। यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ आओगे, देखिए फोकस कीवर्ड यानी कि योस्ट प्लगइन ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको टाइटल देना है, और सेम चीज अब आप कॉपी कर लो, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, कॉपी किया, अब नीचे प्रॉम्प्ट में आ जाओ, यहाँ पे आपको लिखना है पीजीडीएम कोर्स और ब्रांड नेम यूज करके मुझे क्या बना के देना है, मेटा टैग्स, ठीक है। ए यहाँ पे कीवर्ड ये हो गया, और यहाँ पे आपने लिख देना है मेटा टैग्स, एंटर कर। देखो जी ये आपका टाइटल हो गया, कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे, और ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे। बट एक चीज नोटिस करना, जो भी कुछ आप यहाँ पे कर रहे हो ये नोटिस करो कि जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, जो क्या वो सबसे आगे आ रहा है, टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन, एट द बिगिनिंग, यस। तो हमारा जो कीवर्ड है वो बिल्कुल टाइटल में भी आगे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आगे आ रहा है, हर जगह हमने एक ही सिमेट्री को फॉलो किया। एनरोल द बेस्ट पीजीडीएम कोर्सेज आते एट दिस इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपर्ट दिस। अब कितने ग्रीन हो गए हमारे, 10 ग्रीन हो गए। अब क्या करा, इसमें डेंसिटी 11 बार होनी है, ठीक है, तो 11 बार होगी, कोई बात नहीं, डेंसिटी आप लोग खुद से फिक्स कर सकते हैं बाद में। हाँ, अब सवाल है इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग का क्या करेंगे, जैसे मान लो सर की अपनी वेबसाइट होगी, अपना होम पेज सेलेक्ट करके कहीं पर भी, और हाँ हमेशा इंटरनल लिंकिंग जब करोगे तो कीवर्ड पे लिंक नहीं लगाना। अगर कीवर्ड पे लिंक लगा दोगे तो गूगल के सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ब्रांड नेम पे लिंक लगा देते हैं ऐसे करके, और इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। अब देखो आपकी इंटरनल लिंकिंग हो गई, अब एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। अब एक्सटर्नल लिंकिंग में दो ऑप्शन है, या तो आप विकिपीडिया का लिंक लगाओ, है ना, विकिपीडिया का, या फिर आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक लगाओ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि किसी देखो अगर आप एक्सटर्नल लिंकिंग करोगे, किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक लगाओ, तो उसका प्रमोशन होगा ना भाई, उसको बेनिफिट मिलेगा। आप चाहते हो अपने कॉम्पिटिटर को क्यों बढ़ावा देना, तो आप विकिपीडिया का लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक्सटर्नल लिंकिंग छोड़ देता हूं अभी फिलहाल। अब इसमें इमेज वाला जो ऑप्शन है उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने कॉपी किया और इसको बोला कि क्रिएट अ इमेज, एंटर एंड दैट्स। अब बताइए क्या अब आपको फिर से दोबारा क्लियर है सभी को? से प्लीज फास्ट इन द चैट बॉक्स, क्या अब और अच्छे से क्लियर हुआ? अभी भी मैंने अब पेज बना के आपको दिखाया है, चाहे आप पेजेस बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, तो प्रोसेस विल बी सेम। और पेज करने का जो तरीका है वो बहुत सेम होने वाले, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मैं आपको जब तक इमेज बना एक जानकारी आपको, जब तक एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझ।
निशांत जी सेम प्रोसेस रहेगा, मतलब इट्स नॉट लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप सेम चीज फॉलो करेंगे, है ना। इसमें कीवर्ड साइज का कोई डिफरेंस नहीं होता। रैंक मैथ में भी भाई सेम रहेगा। हाँ, रियल इमेज भी ब्लॉग में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कल हम आपको रैंक मैथ जिसकी वेबसाइट होगी हम उन्हीं से लॉगिन करवा के रैंक मैथ के बारे में बताएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ है किसी को भी, तो एक काम करिए, यहाँ पे मैं आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जिसकी वेबसाइट ऑलरेडी बन रही है, जिसकी वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है, ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने यूआरएल के साथ कोई भी छेड़खानी मत करना। कल को मेरे ऊपर बिल फाड़ दोगे, सर हमने आपकी वजह से अपनी वेबसाइट के यूआरएल में बदलाव कर दिए, पता चले जो भी प्रोग्रेस हो रही थी वो डाउन हो जाए। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है, बाकी ग्रुप में भी डालूंगा। इस वीडियो को आप लोगों को कम से कम 5 बार देखना है। कितनी बार? 5 बार देखना है, कम से कम सभी को 5 बार इस वीडियो को ध्यान से। और ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ये सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है। कितने लोग इस वीडियो को 5 बार देखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ। टाइप आई इन द चैट बॉक्स, ईमानदारी से। जो लोग इस वीडियो को 5 बार देखेंगे उनको दोबारा जिंदगी में और पेज में समझने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसका लिंक दे दिया। कम से कम इस वीडियो को 5 बार रिवाइंड करके देखिए, और इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताया कि ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सवाल है, देखो इमेज, सुबोध जी इमेज जितनी, देखो मैक्सिमम 3 इमेज लगाओ, ज्यादा बढ़िया 2 इमेज लगाओ, कोशिश करो। इमेज लगाने का मतलब नहीं है कि इमेज लगाने से खाना पूर्ति नहीं करनी सर। इमेज लगाने का मतलब है कि आपको इमेज जो लगाओगे यूजर एंगेज होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पेज में 10 इमेज भर दी और यूजर क्या कर रहा है, पता चल रहा है कि यूजर इमेज देख रहा है और साइट लोड लेने में टाइम दे रही है। अब मैंने यहाँ पे लिखा AI SEO टूल्स, आप ये कीवर्ड सर्च करो। अब आप ये देखो कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके से SEO कर रहे हैं, किस तरीके से वो ऑन पेज कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा अपना कॉम्पिटिटर इमेज का आइडिया देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है AI SEO टूल्स फॉर वेबसाइट। अब जैसे हमारा कीवर्ड ये बनता है, ये देखो, अगर आपको SEO करना है तो आपको इस तरह के कीवर्ड को इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट का AI SEO टूल्स फॉर वेबसाइट, AI SEO, तो आप कुछ मत करो, सीधा जाओ, एंटर करो और कॉपी करो, ChatGPT में जाओ, कंटेंट बनाओ, ठीक है। अच्छा इमेज अभी बना रहा है, एक मिनट लाइब्रेरी में देख, उसको पूरा पब्लिश करके दिखा दे तो कोई बात नहीं। ये लो जी, ये आपका इमेज बन गया पीजीडीएम के ऊपर। इस यूआरएल को कॉपी करो, ध्यान से सुनो सब लोग, इसी को इमेज एसईओ कहते हैं। आपने क्या करना है, इस इमेज को देखो, इमेज कितना बढ़िया बना दे, देख रहे हो आप, वाह। राइट क्लिक करोगे, सेव इमेज एंड पेस्ट एंड डाउनलोड एंड सेव। अब इस इमेज को जाके आप अपने पेज में कहीं पर भी इंसर्ट कर दो, ऐड मीडिया, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, ये रही इमेज आपकी। और यहाँ पे आपको इमेज एसईओ भी करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दीजिएगा। सभी लोगों से गुजारिश है, कल तक होम पेज का जो भी है उसको छोड़ दीजिएगा। जो भी पेज, जो भी पोस्ट आप बनाकर मुझे कल तक दिखा सकते हैं, दिखा दीजिएगा, ताकि मैं आपकी सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर पाऊं, सो दैट आपको मैं पूरा का पूरा एकदम सारी की सारी चीजें लाइव आपको सिखाया जाए पब्लिश, क्योंकि हम ऑन पेज एसईओ में 2 दिन का समय लेते हैं। अब ये देखो जी विक्रम सर, आप, मैं ये डिलीट नहीं करूंगा, ये दोनों यूआरएल जो बना है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको पता लगे कि सर ने किस तरीके से इनका ऑन पेज किया है। और इसके साथ में ऑन पेज जब आप करोगे, आप सभी लोग ये वाला जो एक्सटेंशन है इसको अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने से आपको क्या पता चलेगा, अब जैसे ये सर की वेबसाइट का जो मैंने अभी बनाया है, लेट मी शो यू कि इस वाले पेज को जो मैंने बनाया है, इस वाले पेज का यूआरएल कॉपी करो, पीजीडीएम कोर्स इन रांची, एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, और पेस्ट करके और दोबारा डिटेल पे क्लिक करना। अब बताइए, चलो डन 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 डन। किशोर बात वही है सर, आप
सेम कीवर्ड पे बनाएंगे, प्रोसेस विल बी सेम। किसी को भी उलझने की कोई परेशानी की कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप तैयारी करके आइए, बना के तो लाइए। कल का दिन भी हमने रिजर्व किया ऑन पेज के लिए, कल एक एक बंदे की वेबसाइट हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं एक्सटेंशन का नेम भेज दिया ना ग्रुप में, मैं बाकी ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो अभी फिलहाल सेशन को ओवर करने के बाद आपको प्रॉम्प्ट, आपको एक्सटेंशन, ऑन पेज की थ्योरी सारी मैंने ऑलरेडी भेज दी है, और उस वीडियो को कम से कम आप लोगों को 5 बार देखना है। सर मैंने ऑफ पेज एसईओ भी किया हुआ है, बट सर अभी मुझे होम पेज के ऑन पेज वाले पार्ट इंक्लूड करने, चेंज करने का तो कोई इशू नहीं आएगा। भैया गर्वित, आप होम पेज में जो चेंजेस करेंगे, होम पेज में यूआरएल तो नहीं होता है, बाकी आप उसके कंटेंट में, उसके मेटा टैग्स में, उसके डिस्क्रिप्शन में बदलाव करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, आराम से आप चेंजेस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और जो आज सिखाया है उसी के हिसाब से इंप्रूवमेंट करिए, और देखिए अगले ही हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट कितना जबरदस्त आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कितने लोग प्रैक्टिस करके आएंगे, फटाफट बताइए, टाइप आई इन द चैट। ये हमने बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन श्रीनगर भी टारगेट किया। अगर आपको मल्टीपल कीवर्ड टारगेट करने हैं तो आपको सिंपल है, तो आप देखो टाइटल की लेंथ जब 50 से 60 कैरेक्टर होती है, तो अगर आप 4 कीवर्ड लोगे तो सर 4 कीवर्ड कैसे टारगेट करोगे? तो वहां पे आपको 4 में से कोई 2 कीवर्ड लेने पड़ेंगे, 3 कीवर्ड लेने पड़ेंगे। समझ में आया? ये पिलर कंटेंट कैसे पोस्ट करें वो भी थोड़ा बताना। हाँ वो सब आएगा, पिलर कंटेंट वगैरह सब आएगा, पहले आप ये ऑन पेज तो क्लियर करो। ये सारी चीजें मैं सब कवर करने वाला हूँ, चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं, जैसे बता रहा हूँ बस आंख बंद करके चलते रहिए मेरे साथ, एंड दैट्स सिंपल है। मैक्सिमम हाउ मेनी कीवर्ड यू कैन यूज इन कंटेंट। सर वेबसाइट में, हाँ सीएमएस है तो विक्रम सर सीएमएस से कर सकते हैं आप, अपने जितने भी सीएमएस बनाए उसमें देखो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन का फीचर दिया होगा, उसमें आप इंप्लीमेंट करिए। 3 से 4 कीवर्ड, रैंक मैथ के बारे में कल बताएंगे, आप रैंक मैथ के बारे में कल बताएंगे। मैक्सिमम हाउ मेनी 3 से 4 कीवर्ड एक पेज पे आप यूज करेंगे, 3 से 4 कीवर्ड एक पेज में आप यूज करेंगे। लोगों में भी एसईओ करना पड़ता है, हाँ लोगो अपलोड करो उसको भी सेव करते समय उसका भी एसईओ करना पड़ता है। ठीक है, अब आप लोग फिलहाल सारी की सारी चीजें छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल कहीं दिमाग नहीं लगाना है। जितना आज आपको सिखाया है पहले आप उसकी प्रैक्टिस करके आइए। आप चीजों को ना उलझाइए मत, और मुझे भी मत उलझाइए, जो ट्रैक है उसको समझने का प्रयास करिए। मुझे पता है आपको तो बहुत सारे सवाल है, मैं सबका जवाब दूंगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। अभी आप सिंगल कीवर्ड के साथ टारगेटिंग करना तो सीखो, मल्टीपल भी सिखाएंगे, है ना। एक बात बताइए, आपको एक पेज में 5 कीवर्ड टारगेट करते हैं, लेकिन टाइटल की लिमिट तो 50 से 60 कैरेक्टर है, अब बाकी क्या करोगे आप? तो यही तो टेक्निक है ना। तो वही करना है। ब्लॉगर में वेबसाइट बनाई थी बट साइट में फैच नहीं होगा, सुनील जी वो आगे ब्लॉगर में डिस्कशन करें। वेब इमेज रखिएगा सारे, वेबसाइट की मैं पहले बता रहा हूँ, साइट की स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। अगर साइट की स्पीड फास्ट नहीं है, जितना अच्छा कंटेंट बनाओ, जितना कुछ मेहनत करें, सब जीरो है, ये ध्यान रखिए। वेबसाइट की स्पीड वो टेक्निकल में बताएंगे। सुनील जी आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे जरा, स्क्रीन शेयर करिए, मैं परमिशन दे रहा हूँ। बाकी गाइस जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं, सेशन इज ओवर। और बस मुझे कल प्रैक्टिस करके आते रहिए आप, ठीक है भाई। वेब में कन्वर्ट करने का कौन सा टूल है कोई बता दो भाई, वेब में कन्वर्ट करने का टूल ऑनलाइन कैसे करना है? टूल है तो भेज दो उसका लिस्ट, चैट पे डाल देना, ग्रुप पे डाल देना। हाँ बिल्कुल, एआई से इमेज बनाओगे गूगल प्रायोरिटी देगा मैम, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने भी एआई से इमेज बनाया था ना जब प्रोग्राम था, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। सर वैसे आप ब्लॉगर का भी सर्च कंसोल की बात किस लिए कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑन पेज किस पे करेंगे आप सुनील साहब? तो कोई नहीं, दिखाओ अभी आप दिखाओ, कोई बात नहीं। हाँ सर ये वाली ले लो, PHP टू वेब, ये विशाल ने लिख दिया, आप इसको यूज कर सकते हो, वेरी नाइस। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो भाई साहब ध्यान रखना, अभी हम लोग सिंगल कीवर्ड के साथ सीख रहे हैं, फोकस उस पे करो, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक वेबसाइट को मल्टीपल कीवर्ड पे कैसे रैंक करना है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, स्टे डाउन करिए। सर कंसोल ही दिखाऊं आपको, ब्लॉगर भी खोल।
हाँ सर, दिखा दो, हम तो तैयार हैं, बैठे हैं सर आपके साथ, चिंता क्या कर रहे हैं आपने, आपके पास डोमेन नहीं है क्या? सर एक्चुअली मेरे पास क्लाइंट हैं खुद के ना। अच्छा, तो उनपे मारो, उनपे करो हाथ साफ, क्या दिक्कत है, उनकी रिजल्ट लाओ यार। सर रिजल्ट मेरे पास है, मैं मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है एसईओ में। क्या बात है। सर मेरे को सिर्फ दिक्कत हुई ई कॉमर्स में, मेरे पास आयुर्वेदिक का एक क्लाइंट था, उसमें दिक्कत हुई मेरे को। अच्छा, चलो जब ई कॉमर्स आएगा तो ई कॉमर्स में बताएंगे। तो जब 6 साल का एक्सपीरियंस, तो आप ब्लॉगर में कैसे अटक गए? सर बस वैसे ही इसमें कुछ ट्राई कर रहा था मैं। ट्राई में ही उलझ गए आप। सर एक्सपेरिमेंट तो एसईओ में चलता ही रहता है। सर आप उलझेंगे नहीं तो हमें कौन पूछेगा, उलझना भी नहीं, जरूर। दिखाओ। एक मिनट सर। सर ये फैच नहीं हो रहा है इसमें, मैंने बड़ा ट्राई कर लिया, बहुत वीडियो देखी, ये देख फूड नॉट फैच का बताता है ये। और मैंने इसमें डोमेन ही लिया हुआ है ये एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो आप। हुई है मेरे पास बाकी एक। आप लोग लीव कर लो भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, बाकी सेशन इज ओवर है ना? बाकी लग जाओ आप लोग अपने अपने काम पे। चलो दिखाओ जी सुनील जी। एक मिनट सर। हाँ, चैट जीपीटी से लिख के ह्यूमनाइज कर लो भाई, चैट जीपीटी से लिख के ह्यूमनाइज कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। किशोर, हाँ कर सकते हो, पर मस्ट फोकस द ह्यूमनाइज कंटेंट, बस ये ध्यान रखें। मैं फिर बता रहा हूँ। सर ये जो हिम एकेडमी स्कूल दिख रहा है ये मेरा ही वो है, किया हुआ। हाँ, अच्छा, जी। बढ़िया है। मतलब और भी कीवर्ड किए हुए हैं, मोस्टली मैं एजुकेशन पे बहुत काम किया है, इंस्टीट्यूट पे और स्कूल पे। आपके ब्लॉगर में फैच नहीं करा, एक मिनट रुको। सर ये मैंने इसको इंडेक्सिंग भी करवाई थी पेज की, पर इंडेक्सिंग भी नहीं हो रही है, अब ये समझ नहीं आ रही मेरे को कि दिक्कत क्या हो रही है। क्योंकि ब्लॉगर तो ऑटोमेटिकली वो बनाता है ना अपना साइट मैप। गूगल का अपना खुद का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है गूगल वही बनाएगा। फिट विद सुनील ब्लॉगस्पॉट डॉट। कितने ब्लॉग्स डाले इसमें आपने? सर 2 डाले हुए हैं, अभी तक फैच ही नहीं कर रहा, फिर मैंने काम करना छोड़ दिया इस पे। मैं क्या, जब फैच ही नहीं कर रहा सर तो फिर मेरे को नहीं, तो ही वर्डप्रेस पे आना पड़ेगा अगर इस पे काम नहीं होता तो। नहीं होगा इस पे और काम। वो बैकलिंक नहीं बनाए इसके आपने? नहीं सर, ऑफ पेज कुछ भी नहीं किया, अभी ऑन पेज ही कर रहा था इस पे, पर ये कंसोल ही नहीं कर रहा इसको एक्सेप्ट, तो फिर क्या करना है। नहीं, ब्लॉगर को समटाइम ना करता नहीं, वो चक्कर ये है। ब्लॉगर को समटाइम करता नहीं है, ब्लॉगर को कई बार रीड करता है, कई बार नहीं करता है, पर इसके लिए करने के बाद आपको बैकलिंकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वो मस्त। ये लो, ये खोल क्यों नहीं रहा है ब्लॉगर पे डॉट्स एग्जामिन? सर ये अगर मैं क्रोम पे खोलूं, 1 मिनट छोड़ना सर, 1 मिनट। क्रोम पे खोलो। हाँ क्रोम पे खुलता है ये। एक, सर ये पिछले कुछ मतलब 5-6 मंथ से इशू है मोजिला में, मोजिला में साइट मैप खुलता नहीं है और क्रोम पे खुलता है। ये मेरे सिस्टम पे है या सारे नहीं इंडिया में नहीं, दिक्कत है? ये सभी पे दिखाएगा, सभी पे, आपका ये इशू नहीं है, सब पे ये मोजिला कमांड लेता नहीं प्रॉपर। कहाँ गया आपका वो? ये रहा सर्च सर। कंसोल, सर्च कंसोल। सर्च कंसोल सर मैंने ये खोला हुआ प्राइवेट विंडो में। 1 मिनट, ये बस। ये विकास, जो यूआरएल के ऊपर नेम आता है वो गूगल बाय डिफॉल्ट आपके डोमेन के हिसाब से उठाता है आपको। जब आपका डोमेन पॉपुलर होगा ना भाई, तो वो तब उठाएगा विकास जी। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, आप अभी फोकस करो, वो जो नाम है वो आपका ब्रांड नेम होता है, और ब्रांड नेम आप जहां जहां जितना जितना आप पॉपुलर करोगे वैसे उठाएगा।
अच्छा ये हाँ फैच ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। ये देखो सर, अगस्त 4 आ गया, कुड नॉट फैच। हाँ वो समझ गया मैं। एक्चुअली सर पहले एक ही ब्लॉग डाला था मैंने, फिर मैंने 2 डाले। मैं क्या, हो सकता है कि 2-3 डालने से ये हो जाए, पर 2 से भी नहीं हो रहा ये। नहीं नहीं देखो ऐसा है सुनील जी, कई बार ब्लॉगर क्या करता है ना, ब्लॉगर आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट देता है, ऐसा नहीं है। जब आप बैकलिंक्स वगैरह चेक करोगे ना सेमरस में तो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो बट आपको क्या करना है अभी फिलहाल तो इसका तो नहीं कर सकते, बट ठीक है, अगर आपको ब्लॉगर पे ही काम करना है तो इसकी फिर बैकलिंकिंग वगैरह से आपको जाना पड़ेगा इसके। तो एक काम करो ना, एक बार इस पोस्ट को हम लोग ओपन करते हैं, एक मिनट रुक जरा। सर एक्चुअली ये फ्री का वो है ना। नहीं नहीं वो ऑब्वियसली बात है, गूगल फ्री मत। सब लोग कोशिश करो यूज्ड एसईओ इंस्टॉल करने का, रैंक मैच की जगह सब लोग यूज्ड ट्राई करो। इसको भी इंडेक्स नहीं कर रहा सर, ये robotixt की फाइल भी लगी हुई है मेरे पास। नहीं नहीं ब्लॉगर पे इतना फ्रिक्वेंटली काम नहीं करता सुनील जी, ये आपके साथ ही केस नहीं हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं। बस ब्लॉगर पे तो जाओ, पोस्ट बना दो, छोड़ दो, कब रिजल्ट दे कब ना दे उसकी कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो इसमें ज्यादा आपको माइंड सेट करने की जरूरत ही नहीं, आपको डोमेन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नन होस्टेड प्लेटफॉर्म होते हैं ना, तो नन होस्टेड प्लेटफॉर्म में इतने फीचर्स नहीं मिलते आपको, चक्कर ये है। चलो ये देखो इशू दिखा रहा है ना ब्रेडकम वगैरह, तो गूगल फैच ही नहीं करेगा इसको, क्योंकि आप इसके पास आपका इंटरनली कुछ है ही नहीं, तो आप करेंगे कैसे इसको, क्योंकि तो गूगल के अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट है ना, इस वजह से नन होस्टेड है ये। होस्टेड होता तो उसमें सब कुछ आपको मिलता है, वो तो आपको पता ही है सारा। सर अगर मैं इसके लिए डोमेन परचेज कर लूं तो हो सकता है कुछ? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, अरे सर आप सब कुछ तो कर रहे हो, इसमें पूछने क्या बात है। डोमेन परचेज करके इस पे काम बढ़ाओ, ब्लॉगिंग करो, पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, काम कर सकते हो आप, है ना। तो वो आप कर लीजिएगा डोमेन ले। ठीक है। चलिए ठीक है जी गाइस, थैंक यू सो मच। करके लाइए सब लोग प्रैक्टिस, अभी फिलहाल अपने एक दो कीवर्ड पे ट्राई करिए और एक बार मुझे करके सब लोग दिखाइएगा, देखते हैं कल क्या करके लाते हैं आप लोग, ठीक है। से गुड बाय। बाय किशोर जी, विशाल जी, सुनील जी, थैंक यू सो मच। बाय सौरभ जी, बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।